दोस्तों, ये कहानी एक होटल में होने वाले एक आदमी के कत्ल की है, जो पिछले 87 सालों से दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई है। रोलैंड नाम का एक आदमी होटल में रहने के लिए आया। इसने होटल वालों से आखिरी फ्लोर का आखिरी कमरा मांगा। होटल मैनेजमेंट ने इसे रूम नंबर 1046 दे दिया। होटल के मुलाजमीन ने इस आदमी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें नोट की। पहली बात यह कि रोलैंड के पास किसी किस्म का कोई सामान नहीं था। दूसरी बात यह कि इसके सर के बाईं जानिब एक जख्म का निशान था, जहां बिल्कुल बाल नहीं थे। होटल का एक मुलाजिम लिफ्ट के जरिए इसको इसके कमरे तक छोड़कर आया। कमरे में पहुंचकर रोलैंड ने अपनी जेब से एक कंघी और टूथपेस्ट निकालकर मेज पर रख दिए। जब मुलाजिम कमरे से बाहर जाने लगा तो रोलैंड ने कहा, दरवाजा बंद मत करना, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला है। मुलाजिम दरवाजा खुला छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद होटल की एक सफाई करने वाली मुलाजमा, जिसका नाम मेरी था, रोलैंड के कमरे में सफाई के लिए आई। मेरी ने देखा कि टेबल लैंप के अलावा बाकी सब लाइट्स बंद हैं और रोलैंड कमरे के कोने में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मेरी ने कमरा साफ किया और चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन रोलैंड का रवैया इसे बहुत अजीब लगा। 1 घंटे बाद मेरी दोबारा तौलिए देने के लिए आई। इस दफा इसने देखा कि रोलैंड बिस्तर पर लेटा हुआ है और कमरे की छत को देख रहा है। मेरी ने साइड टेबल पर कागज का एक टुकड़ा देखा, जिस पर लिखा था, डॉन मैं बाहर जा रहा हूं और 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। अगले दिन मेरी फिर रोलैंड के कमरे की सफाई के लिए आई। इसने देखा कि रूम नंबर 1046 बाहर से बंद था। मेरी ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो इसने अपनी चाबी से कमरा खोल लिया। जब मेरी कमरे के अंदर दाखिल हुई तो इसने एक अजीब मंजर देखा। रोलैंड खामोशी से दीवार की तरफ मुड़ के बैठा हुआ था। मेरी ने कमरा साफ करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कमरे में मौजूद टेलीफोन बजा। रोलैंड ने फोन उठाया और कहा, डॉन मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता कर चुका हूं। फोन बंद होने के बाद रोलैंड फिर से दीवार की तरफ देखने लगा। अब मेरी को वाकई इस आदमी से खौफ महसूस होने लगा। इसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और कमरे से बाहर चली गई। कुछ घंटों बाद मेरी फिर से होटल के कमरों में तौलिए देने लगी। जब इसने रूम नंबर 1046 का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से रोलैंड की जगह किसी और आदमी की आवाज आई। मेरी ने बताया कि वो तौलिए देने आई है, लेकिन इस आदमी ने गुस्से से मना कर दिया। मेरी चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह होटल की मैनेजमेंट ने देखा कि रूम नंबर 1046 का टेलीफोन खराब हो गया है, इसलिए एक आदमी को टेलीफोन ठीक करने के लिए भेजा गया। आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो रोलैंड ने आधी नींद की हालत में दरवाजा खोल दिया। आदमी टेलीफोन ठीक करके चला गया। कुछ देर बाद फिर से रूम नंबर 1046 का टेलीफोन खराब हो गया। इस बार जब आदमी वापस आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर डॉन नॉट डिस्टर्ब
का कार्ड लगा हुआ है। फिर भी इसने दरवाज़ा खटखटाया। कमरे के अंदर से बहुत हल्की आवाज़ आई, लेकिन काफ़ी देर तक रोलैंड बाहर नहीं आया। आदमी को शक हुआ कि कमरे में कोई गड़बड़ है। इसने अपने मैनेजर को बुलाया और दूसरी चाबी से कमरा खोला गया। जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए, इन्होंने एक ऐसा मंजर देखा कि दोनों परेशान हो गए। रोलैंड की गर्दन में टेलीफोन की तार लिपटी हुई थी। इसके जिस्म पर चाकू के कई निशान थे और कमरे की चारों दीवारों पर खून के छींटे लगे हुए थे। लेकिन रोलैंड अभी जिंदा था, इसलिए इसे फौरन करीबी अस्पताल पहुंचा दिया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने पूछा कि ये किसने किया। रोलैंड ने सिर्फ इतना कहा, मैं गिर गया था। ये कहते ही वो बेहोश हो गया। पुलिस ने रूम नंबर 1046 की पूरी तलाशी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि कमरे से रोलैंड के कपड़े, शर्ट और जूते तक गायब थे। होटल के मुलाजमीन से पूछगुछ की गई, लेकिन किसी ने ना किसी को कमरे में आते हुए देखा और ना ही बाहर जाते हुए। होटल की एक मुलाजमा ने पुलिस को बताया कि इसने रोलैंड को डॉन नाम के एक आदमी से फोन पर बात करते हुए देखा था। पुलिस अब सिर्फ रोलैंड के होश में आने का इंतजार कर रही थी ताकि इससे पूछा जा सके कि डॉन कौन था। मगर बदकिस्मती से रोलैंड की मौत हो गई। यह केस इतना अजीब था कि पुलिस भी हैरान रह गई कि रोलैंड असल में कौन था और कहां से आया था। रोलैंड की लाश मारदा खाने भेज दी गई। हैरत की बात यह है कि एक अनजान आदमी ने मारदा खाने में पैसे भेजे ताकि रोलैंड को इज्जत के साथ दफन किया जा सके। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि इस आदमी तक पहुंचा जा सके, लेकिन इस दफा भी नाकामी हुई। पुलिस कभी यह मालूम नहीं कर सकी कि रोलैंड से फोन पर बात करने वाला डॉन कौन था और उसने किस वजह से रोलैंड को इतनी बेरहमी से कत्ल किया। इसी वजह से द मिस्ट्री ऑफ रूम नंबर 1046 का केस आज भी हल नहीं हो सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।